दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बदली हैं और न जाने कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। यह विषय है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच का फर्क। लेकिन यह सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है। आज जो बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वो मैंने 3 महान किताबों से सीखी हैं। रिच डैड, पुअर डैड, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और द ई मिथ रिविजिटेड। इन तीनों किताबों ने मुझे यह समझाया कि अमीर और गरीब लोगों के सोचने का तरीका कितना अलग होता है, और यही सोच जिंदगी का नतीजा तय करती है। पहला बड़ा फर्क, एसेट्स पहले, लग्जरी बाद में। रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें हर महीने पैसे लाकर दें, और उसके बाद वो अपनी पसंद की गाड़ी, घर या कोई भी लग्जरी चीज खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग जैसे ही पैसे आते हैं, दिखावे के लिए ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो उनकी जेब खाली कर देती हैं। नतीजा, पैसा कभी बचता ही नहीं और वो कभी किसी अच्छी जगह निवेश नहीं कर पाते। जिंदगी भर वही पुराना संघर्ष। एक सच्ची कहानी, कॉलेज के दिनों में मैं एक कॉलोनी में किराए पर रहता था। वहां कुल 6 से 7 घर थे। सभी घर खूबसूरत, डिजाइनर और पूरी तरह से बने हुए, सिवाय एक के। वो अधूरा घर था एक बिजनेसमैन का। बाकी सारे घर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स के थे। मैं जिस घर में रहता था, उसके मालिक अंकल आंटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे। कोई पेंशन नहीं, पर बाहर से देखने पर उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल रिच लगती थी। महंगी कार, शानदार फर्नीचर, मॉडर्न इंटीरियर, सब कुछ। लेकिन असलियत, मैंने कई बार सुना कि अंकल आंटी पैसों को लेकर बहस कर रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च उनके बीच तनाव पैदा कर देता था। मकान वाला किस्सा, एक दिन मैं अंकल के साथ बालकनी में बैठा था। मैंने मजाक में कहा, अंकल, आपके पड़ोसी ने शायद अपना घर पूरा नहीं किया। उन्होंने हंसकर कहा, हाँ, बड़ा कंजूस है। नॉर्मल सी कार रखी है, एक ही फ्लोर बनाया है। इनकी वजह से हमारी कॉलोनी भी ठीक से नहीं लगती। लेकिन 1.5 साल बाद वही अधूरा घर 3 मंजिला बन चुका था, और सबसे शानदार भी। गरीब मानसिकता की गलती, पुअर माइंडसेट वाले लोग अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं। 15,000 की सैलरी होगी तो आईफोन 7 खरीद लेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए। बड़ी गाड़ी लोन पर ले लेंगे, 10 से 12,000 की जीन्स, 5 से 6,000 के जूते। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग हर खर्च को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वो पूछते हैं, क्या यह चीज मुझे वैल्यू देगी? अगर जवाब हाँ है, तो ही पैसा खर्च करते हैं। खुद को पहले पे करो, रिच माइंडसेट का अगला नियम है खुद को पहले पे करना। पहले बचत, फिर खर्च। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ किम की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। शादी से पहले रॉबर्ट कर्ज में डूबे हुए थे। लोन इंस्टॉलमेंट्स उनकी सैलरी से भी ज्यादा थीं, लेकिन उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह मानी। सबसे पहले खुद को पे करो। वो अपनी सैलरी का 20% हमेशा सेव करते थे। भले ही कर्ज देने वालों का प्रेशर बढ़ जाए, वो उस प्रेशर को मोटिवेशन में बदलते और एक्स्ट्रा काम करके कर्ज चुकाते। ऐसे फर्क जो अगर आप समझ लें और अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो आने वाले सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी बदल सकती है। 1. खुद को पहले पे करना। अमीर माइंडसेट वाले लोग एक नियम को कभी नहीं भूलते, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपनी सैलरी का इंतजार सिर्फ इसलिए करते हैं कि सारे बिल्स चुकाने के बाद अगर कुछ बचा तो बचा लेंगे, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है। अमीर लोग जानते हैं कि पहले सेविंग, फिर खर्चे। चाहे कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो, चाहे कर्ज का दबाव हो, पहले अपनी सेविंग्स निकालते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम का उदाहरण देखिए। जब शादी हुई, वे बहुत कर्ज में थे। उनकी मासिक इनकम से ज्यादा लोन की ईएमआई जाती थी, लेकिन फिर भी वे हर महीने अपनी आय का 20% सेव करते थे। बाकी खर्चों और कर्ज के लिए वे एक्स्ट्रा काम ढूंढते थे। यही माइंडसेट उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले गया। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, पहले सेव करो, फिर बाकी खर्चों को उसी हिसाब से मैनेज करो। 2. स्किल्स को लगातार निखारना। गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट में अक्सर यह सोच होती है, अब तो पढ़ाई खत्म हो गई, अब बस आराम। वे ग्रेजुएशन,
पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के बाद मान लेते हैं कि उन्होंने सीखना पूरा कर लिया। लेकिन अमीर लोग, वे जानते हैं कि असली ग्रोथ जिंदगी भर सीखते रहने में है। वे नई स्किल्स को शार्पन करते रहते हैं, बिल्कुल जैसे स्टीफन कोवी ने कहा है, शार्पन द सॉ। उदाहरण के लिए बिल गेट्स, रिटायरमेंट के बाद भी वे और उनकी पत्नी मेलिंडा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के जरिए दुनिया भर के हेल्थ प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। भारत के हेल्थ सेक्टर में भी उनका योगदान विशाल है। अमीर लोगों के लिए नई चीजें सीखना बोझ नहीं, बल्कि खुशी का जरिया होता है। 3. आउटसोर्स करना, समय खरीदना। जब किसी को जॉब मिलती है तो मिडिल क्लास माइंडसेट अक्सर कहता है, अब तो लाइफ सेट है, यानी अब कोई ग्रोथ की इच्छा नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंट्स और प्रमोशंस का इंतजार। इस सोच के कारण वे स्कैर्सिटी माइंडसेट में फंस जाते हैं। खर्चा कम करने पर ही ध्यान, बिजली पानी बिल में बचत, खाने में बचत, और जिंदगी भर यही स्किल सुधारते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि उनके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। वे छोटे छोटे काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, ड्राइविंग, आउटसोर्स कर देते हैं। क्यों? ताकि उनका समय सिर्फ रेयर और हाई वैल्यू स्किल्स पर लगे। इससे 2 फायदे होते हैं, वे ज्यादा कमाई वाले काम पर फोकस कर पाते हैं और इनडायरेक्टली वे कई लोगों को रोजगार भी देते हैं। गरीब माइंडसेट वाले लोग इसे स्टाइल मारना समझते हैं, लेकिन असल में यह टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी का मास्टर स्ट्रोक है। 4. थिंक विन विन। अगले हिस्से में विस्तार से अमीर माइंडसेट का अगला बड़ा फर्क है हर रिश्ते और बिजनेस डील में दोनों के फायदे की सोच रखना। लेकिन इस पर हम अगले सेगमेंट में डीप डाइव करेंगे, जहां हम देखेंगे कि यह सोच आपके नेटवर्क, आपकी डील्स और आपकी लाइफ के हर पहलू को कैसे बदल देती है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ऐसे लोगों को एक कमरे में बिठाया गया जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। टेबल पर रखे गए $100 और फिर 2 शर्तें रखी गईं। शर्त नंबर 1, पहला आदमी तय करेगा कि ये $100 कैसे बांटे जाएंगे। शर्त नंबर 2, दूसरा आदमी ये तय करेगा कि पहला आदमी जो भी फैसला करे, क्या वो उसे मंजूर है या नहीं। अगर मंजूर है तो दोनों को उतना उतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर मंजूर नहीं है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब यहां से इंसानी दिमाग और इमोशंस का खेल शुरू होता है। रिसर्च में यह पैटर्न सामने आया, अगर पहला आदमी 50-50 करता तो दूसरा तुरंत मान जाता। 60-40 में भी ज्यादातर लोग मान जाते। लेकिन जैसे ही बात 70-30 पर आती, दूसरा आदमी गुस्से में ना कह देता और दोनों को कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब इंसानी भावनाओं का टिपिंग पॉइंट लगभग 70-30 है। इससे ज्यादा का गैप आते ही हम में ईर्ष्या, गुस्सा और क्यों उसे ज्यादा वाला माइंडसेट हावी हो जाता है। सोचिए, अगर आप दूसरे आदमी होते, आप भी शायद यही सोचते, 70 क्यों ले जाए, मुझे सिर्फ 30 क्यों, और आप ना कह देते। लेकिन लॉजिकली देखें तो आप पहले से शून्य पर थे और सिर्फ हाँ बोलकर आपके हाथ में $30 आ सकते थे। यहीं पर फर्क आता है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट का। गरीब सोच वाले लोग इमोशन में फैसले लेते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग लॉजिक से सोचते हैं और विन विन सिचुएशन ढूंढते हैं। भले ही उन्हें किसी डील में कम हिस्सा मिल रहा हो, लेकिन अगर ये डील आगे और मौके खोलती है तो वो उसे बिना हिचकिचाहट स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये तो बस शुरुआत है, मैं हजारों ऐसे मौके और बना सकता हूं। तो दोस्तों, आज हमने 5 बड़े फर्क देखे अमीर और गरीब सोच में। फर्स्ट, एसेट्स, देन कंफर्ट। पहले ऐसे सोर्सेज बनाओ जो पैसा लाए, फिर ही आरामदायक या दिखावे वाली चीजें खरीदो। पे योरसेल्फ। फर्स्ट, अपनी इनकम का कम से कम 20% पहले सेव करो, फिर बाकी खर्च करो। आउटसोर्स। अगर आप ग्रो कर रहे हैं और टाइम की जरूरत है तो अपने काम आउटसोर्स करो। कंटिन्यूअस स्किल इंप्रूवमेंट। सीखना कभी मत छोड़ो, नई नई स्किल्स और नॉलेज ही आपको आगे रखेगी। थिंक विन विन। ये मत सोचो कि सामने वाले को ज्यादा मिल गया, सोचो कि तुम्हें भी फायदा हो रहा है और आगे और मौके बनेंगे। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, हमेशा ऐसे फैसले लीजिए जो आपको और आपके आसपास के लोगों को आगे बढ़ाए, क्योंकि असली जीत अकेले नहीं बल्कि साथ में जीतने में है। तो बताइए,
इन 5 में से कौन सा पॉइंट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसा टॉपिक जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और विन विन सोच के साथ जीते रहिए।